राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है आजकल लोगों में कि लोगों को सुनना नहीं आता। सुनते हैं मुंह पे जवाब दे देते, सुनते बात नहीं समझते। तो ये जो सुनने की आदत है ना, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल और एक सेल्फ मास्टर्ड लाइफ जीना चाहते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ लिसनिंग, क्योंकि इससे आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप आर्ट ऑफ लिसनिंग सीख गए तो। चलिए अब सीखते हैं वीडियो के अंदर जाके। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। चलिए आज हम आपको एक्टिंग करके सिखाते हैं। एक्टिव लिसनिंग गाइस ऐसी होती है, देखना कोई हमसे जैसे बात कर रहा, ठीक है ऐसे, ठीक है सर, ठीक ठीक, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ऐसे, ओ जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको कहते हैं गाइस एक्टिव लिसनिंग। लेकिन पैसिव लिसनिंग किस तरीके की होती है? नहीं नहीं तुम गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, अरे क्या बात कर रहा है यार तुम, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। या फिर ऐसी भी हो सकती है कि व्यक्ति बात कर रहा है इधर आपसे और आप देख रहे हैं वहां, हाँ हाँ सही बोल रहा है तू, सही बोल रहा है, हाँ अरे अरे, ये होती है गाइस पैसिव लिसनिंग। इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। जब आप पैसिव लिसनिंग करते हैं ना तो व्यक्ति को लगता है कि अरे व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता है, हमारी बात ही नहीं सुन रहा, और आपका भी लॉस हो सकता है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है ना, तो बच्चे खिड़की के बाहर देखने लगते हैं, कभी खेलने लगते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई का लॉस हो जाता है। तो सेम चीज लाइफ में भी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो वो चीज आपको अच्छे से सुननी चाहिए, ना कि अपने तर्क आपको व्यक्त करना चाहिए। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल माइंडफुलनेस, तो इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। आपका पूरा ध्यान, मन, तन, धन सब कुछ उसकी बातों पे लगा है कि ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, और आप उसकी बातों को रियली में सुन रहे हैं, ना कि बस एक कान से सुन रहे हैं दूसरी कान से निकाल दे रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी फिलहाल आप कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग आप फिलहाल कर रहे हैं ना, हमारा वीडियो देख रहे हैं, बस इसी को तो कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। व्हाई लिसनिंग मैटर्स, जरूरत क्यों है लिसनिंग की, अच्छे से सुने क्यों हम। रीजन, बिल्ड ट्रस्ट। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति हमारी बातें नहीं सुनेगा तो पहले तो हमारा जो ट्रस्ट है उस पर कम होगा, और अगर आप हमारी बातें नहीं सुन पाओगे, ऐसे इग्नोर करोगे, तो आप हमारी बातें नहीं सुन पा रहे। जब बातें नहीं सुन पाओगे तो आपका ट्रस्ट है वो हम पे भी कम हो जाएगा। तो दोनों साइड से जो है ना ट्रस्ट कम होता है। तो जब आप बातें अच्छे से सुनते हो, समझते हो, अप्लाई करते हो, तो ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे फिलहाल आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका जो ट्रस्ट है वो हम पे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब आप दूसरा स्टेप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना, करोगे कि नहीं करोगे। बस दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने आपको अलजेब्रा पढ़ाया, आप देख रहे थे खिड़की में, आप गेम खेल रहे थे, आपने सुन लिया मेंस्ट्रुएशन, बस खेल बिगड़ गया ना। चैप्टर में हम कुछ पढ़ा रहे थे, सुना आपने कुछ और लिया, तो इससे जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो अगर आप अच्छे से सुनोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। बस तीसरा पॉइंट, शोज रिस्पेक्ट एंड वैलिडेशन टू द स्पीकर। जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं, अगर आप हमारी बातें नहीं सुनोगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो आपको समझाने में कम होगा, और हमें ये भी लगेगा कि ये व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्यों सुने हम वीडियो, क्यों हम इसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, इतनी ज्ञान की बातें क्यों बताएं। तो ये है ना कि जब आप लोगों को सुनते हो ना, तो उस व्यक्ति को भी लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारी इज्जत करता है, तो इसको हम और ज्यादा बातें बताएं। तो ये कुछ ऐसी बेनिफिट्स थे जो आप लिसनिंग से पा सकते हैं। की टेक्निक्स फॉर अ इफेक्टिव लिसनिंग। अब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं भाई, चलिए समझते हैं। सबसे पहले, मेंटेन अ गुड आई कांटेक्ट विद अ ओपन बॉडी लैंग्वेज। अगर आप उस व्यक्ति से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो व्यक्ति को लगेगा अरे यार ये हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। आपको घूरना नहीं, हम घूरने के लिए नहीं कह रहे कि आंखों में आंखें डाल के आप घूरो, घूरना नहीं है। आपको आसपास नहीं देखना है, जैसे सामने है ना बंदा, तो सामने ही देखना है आपको, ना खिड़की में देखना है, ना कि आपको डोर पे देखना है, सामने देखना है। घूरना भी नहीं है, ना कि साइड में देखना है, बस आपको सेंटर पॉइंट सेट करना है और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। दूसरा, आपको एक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखनी है। बढ़िया खुले खुले तरीके से बैठो या अच्छे से खड़े हो, बढ़िया अच्छे से, बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट मत देखो, गर्दन मत झुकाओ, कंधे मत झुकाओ, बस अच्छे से खड़े हो, ना किसी बात का डर ना चिंता, बस सुनो, बढ़िया लगेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, दूसरा पॉइंट, अवॉइड प्लानिंग रिस्पॉन्स वाइल लिसनिंग। अब देखो, जैसे हमने आपको कुछ समझाया, आपने हमारी बात नहीं सुनी। जैसे कहते हैं ना टीचर लोग कि जब हम पढ़ाएं उस टाइम पे नोट्स मत बनाओ,
इनका मतलब ये है कि जब आप सुनोगे ना, उस टाइम पे कोई दूसरा काम आपको नहीं करना है। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप टीवी देख रहे हैं, तो आप हमारी बातें नहीं सुन पाओगे ना अच्छे से। तो वैसे ही जब आप हमारी बातें सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप ये सोचने लगे कि अब हम इसको आंसर क्या देंगे, तो इससे खेल बिगाड़ सकता है। तो इस चीज को ना करें और प्लानिंग बिल्कुल ना करें, है ना। दिमाग बिल्कुल खाली रखें, जब पढ़ रहे, जब सुन रहे हो तो सिर्फ सुने, है ना। तीसरा पॉइंट, रिफ्लेक्ट एंड पैराफ्रेज व्हाट द स्पीकर सेज टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, आप अगर उसी चीज को थोड़ा रिफ्लेक्ट करोगे, जैसे एक लाइन बोली, आप उससे कहें थोड़ा थोड़ा, आप बस उसको समझो, है ना। थोड़ा व्यक्ति को भी लगेगा क्या बात है यार, ये हमारी बातें अच्छे से समझ रहा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, हमने कुछ लाइन बोली, आपने वीडियो रोका, थोड़ा अपना दिमाग चलाया, थोड़ा जब आप टॉक को रोक दोगे ना, तो रिफ्लेक्ट करोगे, तो थोड़ा व्यक्ति रुक भी जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमारी बातों पे ध्यान दे रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बीच में कुछ सवाल आए, जैसे यार ये कैसे हुआ, पूछ लो, डेट कॉल अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अरे आखिरी बच गई, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। लाइक जब आप लोगों से सुन रहे हैं, तो यार मन में सवाल भी तो आएंगे कि ऐसा कैसे होता है, ये क्यों होता है, सागर भैया आपने जो जो बताया वो इससे कैसे हो सकता है, ये सब कोई बात नहीं यार, हम तो हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो। इसी को कहते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, सुन रहे हो, तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो घबराओ नहीं यार, रोक लो कि सर हमें ये थोड़ा समझ में नहीं आया। सर पढ़ा रहे हैं ना क्लासरूम में, ओ सर यार देखो ये वाला टॉपिक में समझ में नहीं आया, हम अब दोबारा पढ़ा सकते हैं, बस। इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। ये जितनी भी टेक्निक हमने आपको बताई, अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे लिसनर बन जाओगे। ओवरकमिंग लिसनिंग बैरियर्स। ऐसी भैया कौन सी चीजें हैं जो हमें लिसनिंग अच्छे से नहीं करने देती, अभी बताते हो, इनको बिल्कुल मत करना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे प्रेजेंट। अगर बात सुन रहे हो ना, तो उस टाइम डिस्ट्रैक्शन कम रखो, खिड़की में मत देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना, सिर्फ जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो सिर्फ उसे देखना। और बी प्रेजेंट, ना पास्ट की चिंता करनी, ना फ्यूचर को देखना है कि यार फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हो गया। जब प्रेजेंट में हो तो सिर्फ प्रेजेंट पे रहो, ऐसी ही दुनिया भर की बातें दिमाग में नहीं लानी, है ना। दूसरा, मैनेज इमोशनल रिएक्शंस। लाइक जैसे कोई व्यक्ति पता कुछ बात गलत बोल देता, तो हमें ऐसा लगता अब देखो हमें चांस मिल गया, अब इस व्यक्ति को हम अच्छा ज्ञान देंगे। ऐसा आपको उस टाइम पे नहीं करना। अगर आप गुड लिसनर है ना, तो आप उसकी गलत बात सह भी जाइए। अगर वो कोई चीज आपको समझा रहा है, तो उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट है। अगर वो चीज गलती से किसी ने कुछ चीज गलत बोल दी, तो उस टाइम पे आपको नहीं टोकना है। आपको उस टाइम पे नहीं टोकना है कि यार देखो गलत है यार, ऐसा होता वैसा होता। आपको जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाए तो क्लैरिफाई कर लेना है रिस्पेक्ट के साथ, तभी तो आप गुड लिसनर कहलाए जाएंगे, है ना। तो ये चीज अप्लाई करिए। तीसरा पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जैसे हमने अभी आपको समझाया था ना पहले वाले पार्ट में, कि जब आप सुन रहे हो ना, तो सिर्फ सुनिए। ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे सुन रहे, साथ में टीवी देख रहे, सुन रहे खाना खा रहे, सुन रहे साथ में नोट्स भी बना रहे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। जब आप सुन रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात सुनिए, क्योंकि यार जब सुनना सीख जाओगे ना, तो और भी ज्यादा ज्ञान आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो होगा ना, इसीलिए तो बहुत अच्छी हैबिट है सुनने की। अप्लाइंग लिसनिंग इन डेली लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में भी, जिसमें हम अपनी लिसनिंग को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी आर्ट को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। पहला पॉइंट, मम्मी पापा की बातें सुनना। हमें ऐसा लगता है कि आजकल जब मम्मी पापा ज्ञान देते हैं, तो लोग, बच्चे ऐसे समझते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, इन्हें थोड़ी कुछ पता है, सब कुछ तो हमें पता है, हम तो मॉडर्न बच्चे हैं यार, हमें सब कुछ पता है, ये कुछ नहीं जानते। तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। जब भी मम्मी पापा को समझाएं, आपको उनकी बातें बड़ी गहराई से सुननी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कुछ गलत चीज तो सिखा नहीं देंगे, कुछ अच्छा ही सिखाएंगे आपको। उनकी बातें बढ़िया ध्यान से सुनिए। अगर कोई चीज गलत बोल दी, जैसे वो फिलहाल इस मॉडर्न जमाने को नहीं जानते होंगे, तो रहने दीजिए, टोकिए मत बीच में, बस बात सुनिए। आपको सीखना है। शुरुआत में आप एक दिन में इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं बन जाओगे कि यार देखो हम तो बहुत अच्छे लिसनर बन गए। आपको थोड़ा समय लगेगा, तो प्रैक्टिस लगेगी। भाई बहन है, उनसे जब बात करें तो उनकी ओपिनियन सुनिए, यार इस बंदे का बड़ा अच्छा मन है, अच्छी बातें हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुनना सीखिए। हमारी वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति की भी अच्छी बातें हैं। कब आपको पता चला? जब आपने हमारी बातें सुनी, वो भी ध्यान से सुनी, तभी तो आएगा ना मजा। बस अब जाते हैं पर्सनल एडवाइस के ऊपर, कि अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें भाइयों बहनों, तो देखो लिसनिंग की जो आदत है बहुत बड़ी आदत है।
आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छे से सुन सकता है उतना ज्यादा वो ज्ञान को जो है ग्रहण कर सकता है, अपने अंदर अप्लाई कर सकता है। जो व्यक्ति हमारी वीडियो सबसे अच्छे तरीके से देखेगा उसको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, वो सबसे बढ़िया गुरु करेगा। वैसे ही जब आप सुनना चालू करते हैं आपके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान बढ़ेगा, सादगी बढ़ेगी, ईगो कम होगा। क्योंकि लोग जब बातें नहीं सुनते ना दूसरों की, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो खुद को बड़े ज्ञानी समझते। तो आपका ईगो भी कम होगा, आपकी हेल्थ बढ़िया होगी, रिलेशनशिप बढ़िया होंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अपनी छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, अप्लाई करिए उन्हें और बेहतर बने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये YouTube में सबसे बढ़िया चैनल है। बस ये कहना चाहते थे। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।